श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमें सुखी रहना है, आनंद में रहना है, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है। जो काम करें, जो चीज़ चाहे वो मिलती नहीं है, दुख ही दुख है। चाहे हम कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर लें, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, कितने भी बड़े अच्छे से अच्छे रिश्ते बना लें, संबंधी बना लें, यार रिश्तेदार मित्र सबको बना लें, फिर भी हमारे जीवन में दुख व्याप्त है। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण हमने इस शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। जब हम देह भाव से स्थित होते हैं, इस शरीर को अपना माने हुए होते हैं, इस शरीर संबंधियों को, इस शरीर से जुड़े हुए भोग पदार्थों को भोक्ता मानकर भोग रहे हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे। वहीं हम जब अपने हृदय में व्याप्त भगवान को, जो कि आत्म रूप से हमारे अंदर व्याप्त है, उसे अपना मानेंगे और उसके कल्याण के लिए हम भगवान का भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा कहेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, धाम वास करेंगे, तो ऐसे आध्यात्मिक कर्तव्य करने के बाद हमें आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। क्योंकि संसार में सुख है नहीं। इस संसार को मृत्यु का लोक कहा गया है, दुखालय कहा गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि यह मृत्यु का लोक है। यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अजर अमर नहीं है। फिर यहाँ क्या सुख देख रहे हो? क्षण भर में यह शरीर नष्ट हो जाएगा, किस पल यह शरीर खत्म हो जाएगा, कुछ भान नहीं है। और इस मरने वाले मरण धर्म शरीर में सुख भोग की इच्छा रखते हो, इस शरीर से सुख प्राप्त होने की इच्छा रखते हो? नहीं, ये तो गलत बात है ना। आपके अंदर भगवान का वास है, उसे रियलाइज करो। आप भगवत स्वरूप हो, जैसे भगवान हैं वैसे ही आप हो। लेकिन भगवान समुद्र हैं, आप हो तरंग, लहर हो। आप समुद्र से तरंग उत्पन्न होती है, ना कि तरंग से समुद्र उत्पन्न होती है। आप भगवान के समान सच्चिद आनंदमय सहज आनंद स्वरूप आप हो, लेकिन आपने अपने आप को शरीर मान लिया, इसीलिए आप दुख कष्ट को भोग रहे हो, अनंत काल से भोगे जा रहे हो और भोगते चले आ रहे हो। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद विवेक का जागरण करो और अपने आप को शरीर ना मानकर, भोक्ता ना मानकर, अपने आप को भगवान का अंश मानो। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का हूँ। आपके अंदर जो बैठे हुए हैं वो तुम हो, क्योंकि आप कभी मरते नहीं हो। आपको ना अग्नि जला सकती है, ना आपको वायु सुखा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र आपको काट सकते, खत्म कर सकते हैं। आप भगवान की तरह अजर अमर हो। ये शरीर तो खत्म होगा ही, एक शरीर छूट जाएगा, फिर आप दूसरे शरीर को धारण करोगे अपने कर्मों के हिसाब से। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद इस आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छूट सकते हो और भगवान के धाम जा सकते हो। भगवान का धाम जाना अर्थात कभी आपका जन्म नहीं होगा दोबारा, और कभी जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म और मृत्यु के बाद जो आपको घोर कष्ट सहना पड़ता है वो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए परम आनंद भगवान की प्राप्ति करो और भगवान के धाम जाने की तैयारी करो। इसकी तैयारी कैसे करनी है? भगवान के आश्रित होकर। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। जो भगवान के शरणागत हो गया उसका भगवान सब कुछ करते हैं, उसे अब भगवान अपना लेते हैं। विमुख का कोई भगवान अपनाते नहीं है। जो भगवान के विमुख आचरण करते हैं, संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं और इसी में रत रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं, भगवान को भूले हुए हैं कि भगवान भी कोई सत्ता है। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो भगवान से ही विमुख हुए हैं। लेकिन जब भक्त भगवान की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास भगवान जी ने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञास ही तब ही। तो तुलसीदास जी ने यह कहा कि जो व्यक्ति भगवान के सन्मुख हो जाता है, उसके जन्म को, कितने भी जन्म उसके हुए हैं पूर्व में और इस जन्म में, पाप कितने भी किए हैं, सभी को भगवान नाश कर देते हैं। तो इसलिए पाप की निवृत्ति के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के शरणागत, भगवान के आश्रित हो जाओ। जो भगवान के आश्रित हो गया
अब उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरा क्या होगा, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरा कोई जी रहा है, मेरा कोई मर रहा है, मुझे धन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस बात की वो चिंता नहीं करता है। जो आश्रित हो गया अनन्य भाव से, उसका भगवान योगक्षेम वहन करते, उसे भगवान खाली पेट नहीं रहने देंगे, ये बात मानिए, क्योंकि भगवान इन सारे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं। तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम भगवान के आश्रित हो गए, तुम्हारा तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आश्रित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, उसके बाद आश्रय का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने कहा है गीता में, भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इस बात को मानो। और भगवान के आश्रित जो हो गया, वो भगवान के नाम को चलाना उसे नहीं पड़ेगा, उसका नाम हमेशा चलता रहेगा, भगवान का चिंतन हमेशा चलता रहेगा। उसे ये ध्यान रहेगा कि अमुक भगवान, अमुक, जैसे एक साधारण व्यक्ति कहता है कि अमुक मंत्री, अमुक IAS ऑफिसर, अमुक बड़ा आदमी मेरा रिश्तेदार है, तो इस ठसक में रहता है। उसी प्रकार से एक भक्त जो भगवान के आश्रित हो गया है, उसे इस बात का ठसक है कि मैं भगवान के आश्रित हूं, मेरा तो बुरा हो ही नहीं लगता। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान की वह कृपा मानता है, कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो भगवान के नाम के सहारे लेकर इस विपरीत परिस्थिति को हंसते हुए सह जाता है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान का चिंतन कभी ना छूटे। भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, क्योंकि भगवान की माया भगवान से विमुख कर देती है। भगवान की ही ये शक्ति है और इसका ड्यूटी है माया की कि संसार में लगा दो इसे, अपने रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, मम्मी पापा, इसके बच्चे, इसकी पत्नी, इसके संपत्ति, इसमें इतना खो जाए कि भगवान का इसका स्मरण ही ना रहे, भगवान का भजन ही ना करे। ये माया का काम भगवान ने ड्यूटी दी है। वहीं भगवान की दूसरी शक्ति भक्ति है। भक्ति का कार्य भगवान की तरफ लगाना है। जो भक्त भगवान भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे माया परास्त नहीं कर सकती। मतलब संसार की ये जो आप रिश्ते नाते सबको देख रहे हैं, वो बांध नहीं सकते। वह विरक्त हो जाता है किसी भी बंधन में रहते हुए भी। अंदर से विरक्त होना है ना, बाहर से थोड़ी ना होना है। जो आप संसारिक साधु पुरुष को देख रहे हैं जो विरक्त वेश धारण करे हैं, अगर उनकी आंतरिक स्थिति विरक्त की है तो वास्तव में वो विरक्त हुए। अंदर से वो संसार को पकड़े हुए हैं और बाहर से विरक्त का वेश धारण करें तो वो तो ढोंगी हुए ना। हम अपने घर परिवार में रहकर भी अंदर से भगवान को पकड़े हुए हैं तो हम वास्तविक विरक्त कहलाए गए और हमें ही भगवान की प्राप्ति होगी। जो मन से भगवान का चिंतन करता है और चिंतन कभी छोड़ता नहीं, अनन्य चिंतन करता है अनन्य भाव से, और तेलवत धारा के समान उनका चिंतन होता रहता है, भगवान का नाम का जाप करता रहता है, उसका भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान का जो वंश था वो बाद में जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, एक दूसरे लड़ भिड़ कर एक दूसरे को मार काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को, और भगवान दूर बैठकर सब देख रहे हैं। भगवान बचाने भी नहीं जा रहे हैं, सब अपने कर्मों से मरे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब भगवान के भक्त का कोई अनिष्ट भी करता है, भगवान के भक्त को कोई कष्ट भी आता है, तो भगवान दौड़े दौड़े उसे बचाने जाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में कितने कष्ट आए, उसके पिता ने उसको कहां कहां ना मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान जब रक्षा करने वाले हो जाते हैं तो भक्त का कोई विनाश कर सकता है। उसी प्रकार मीराबाई का चरित्र देख लीजिए, कितनी विपरीत परिस्थिति में उनको जहर दिया गया, उनके विपरीत परिस्थितियां दी गई, फिर भी मीराबाई जहर पीने के बाद भी नहीं मरी। कितना कष्ट भोगने के बाद भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा, भगवान ने उनकी रक्षा की ना। तो भक्त की रक्षा भगवान करते हैं और जो अभक्त हैं उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तो भगवान के भक्त बनिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान के आश्रित होकर भगवान के नाम का सहारा लीजिए। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो भगवान के ही शरण हो जाइए। कोई भी कहीं भी सुख नहीं है। इस संसार को दुखालय कहा गया, दुख का घर कहा गया है। कहीं भी अपनापन कर लेंगे तो वो धीरे 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 एक दिन दुख देगा ही। किसी भी के भी गुण दोषों को ना देखिए, गुण देखेंगे तब अपनापन हो जाएगा कि ये कितना अच्छा है, और दोष देखेंगे तो निंदा भाव आ जाएगा, बैर भाव आ जाएगा। गुण दोषों से ऊपर उठकर हर व्यक्ति